प्रिय साथियों, राजा नल की कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित एक अत्यंत मार्मिक, रोमांचक और प्रेरणादायक प्रेम कथा है। यह कथा धर्म, प्रेम, त्याग, विश्वास और पुनरुत्थान की प्रतीक है। नल निषद देश के राजा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी, पराक्रमी और सुंदर थे। वे घोड़े चलाने और युद्ध कला में निपुण थे। उनका साम्राज्य सुख शांति से परिपूर्ण था। सभी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। नल ने भी दमयंती की प्रशंसा सुनी थी और वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगे। दमयंती भी नल के विषय में सुनकर उनके गुणों पर मोहित हो गई थी। एक दिन नल ने एक स्वर्ण पक्षी हंस को पकड़ा जो बोल सकता था। हंस ने दमयंती की सुंदरता की स्तुति की। नल ने हंस को दमयंती के पास भेजा। हंस ने दमयंती को नल के गुण बताए। दोनों ने एक दूसरे को मन ही मन अपना जीवन साथी मान लिया। राजा भीम ने दमयंती का स्वयंवर आयोजित किया। अनेक राजा आए। स्वयंवर में देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम भी आए। उन्होंने नल से कहा कि वह उनके लिए दमयंती को मनाए। नल असमंजस में पड़ गए, पर धर्म निभाते हुए देवताओं का संदेश दमयंती को दिया। दमयंती ने देवताओं को पहचान लिया और नल को वर लिया। यह विवाह देखकर कलयुग और द्वापर को ईर्ष्या हुई। उन्होंने नल को पतन की ओर धकेलने का निश्चय किया। नल धार्मिक थे, इसीलिए कलयुग उनका मन नहीं भर सका। एक दिन नल ने बिना पांव धोए संध्या की और तभी कलयुग को प्रवेश का अवसर मिल गया। नल के भाई पुष्कर ने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। नल ने खेल स्वीकार किया। कलयुग के प्रभाव में नल लगातार हारते गए। उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज, धन, वस्त्र और अंत में दमयंती तक। नल को वनवास हो गया। वन में राजा नल ने सोचा कि वह दमयंती को कष्ट दे रहे हैं। उन्होंने उसे छोड़ने का निर्णय लिया और एक रात उसे अकेला छोड़कर चले गए। दमयंती ने अपार साहस और धैर्य से विपत्ति का सामना किया। वह धीरे धीरे अपने मायके विदर्भ लौट आई। नल ने एक नाग करकोटक को बचाया। नाग ने उसके आभार में उसे डस लिया, जिससे नल की काया बदल गई। वह कुरूप बन गए। नल ने अपने को ब्रह्मचारी बाहु कहकर राजा ऋतुपर्ण के यहाँ रसोइया और अश्वपालक का कार्य किया। दमयंती ने अपने पिता से झूठा स्वयंवर रचाने को कहा ताकि नल तक खबर पहुंचे। ऋतुपर्ण स्वयंवर में जाने के लिए बाहु को रथ हाँकने को कहता है। नल इतनी तीव्रता से रथ ले जाते हैं कि ऋतुपर्ण समझ जाते हैं कि यह कोई असाधारण व्यक्ति है। विदर्भ में दमयंती को शक होता है कि बाहुक ही नल है। वह कुछ परीक्षण करती है और अंत में नल अपना असली रूप प्रकट करते हैं। करकोटक नाग का वरदान काम आता है और नल अपनी मूल सुंदरता और रूप में लौट आते हैं। ऋतुपर्ण नल को अष्ट सिद्धियों की विद्या सिखाते हैं। नल फिर से पुष्कर को जुए में हराते हैं और अपना राज वापस लेते हैं। साथियों, धैर्य और साहस के कारण नल और दमयंती दोनों विपत्ति में टूटे नहीं। प्रेम और विश्वास के कारण एक दूसरे से अलग होने के बावजूद दोनों निष्ठा बनाए रखी। धर्म और कर्म के कारण नल ने धर्म से विचलित नहीं हुए, अंत में सफलता पाई।
काल की गति के कारण समय चाहे जैसा हो, अगर मनुष्य धर्म पर डटा रहे तो अंततः विजय उसकी ही होती है। यह कथा सिर्फ प्रेम की नहीं, विश्वास, त्याग और पुनर्मिलन की अमर गाथा है। यदि प्रेम में विश्वास हो तो वियोग भी मिलन बन जाता है। जब मन सच्चा हो तो किस्मत भी झुक जाता है। प्रिय साथियों, यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।